तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपी की 25 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। किसान निधि 16वीं किस्त 2000 रुपए नए साल पर मिलेगा, इसको जानेंगे। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में 18 दिसंबर तक आपको ये काम करना होगा, वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। दोस्तों यूपी के कई जिलों में 5 डिग्री के नीचे तापमान पहुंच गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। वहीं पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी के जन्मदिन पर यानी 25 दिसंबर को अयोध्या में नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री ने कई सारे ऐलान किए हैं। अब यूपी में रात 8 बजे के बाद भी कोचिंग संस्थान चलेंगे और रोजगार मेले के बारे में बड़ा अपडेट आ गया है। इसके साथ ही कई सारे और अपडेट है। काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर नई जानकारी है। सीबीएसई एग्जाम की डेट शीट भी आ चुकी है। 15 फरवरी से एग्जाम शुरू है। हर अपडेट जानेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो योगी सरकार ने बस यात्रियों को दी है बड़ी राहत। इस दिन से एसी बसों में 10% तक कम हो जाएगा किराया। एसी बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। सर्दियों में बस यात्रियों को वातानुकूलित बसों में सफर करना अब लाभप्रिय होगा, क्योंकि आपको बता दें योगी सरकार ने किराए में 10% की छूट का निर्णय ले लिया है। यात्री 16 दिसंबर 2023 से वातानुकूलित बसों में इस छूट का लाभ ले सकेंगे। 16 दिसंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक किराए में स्पेशल विंटर डिस्काउंट के रूप में छूट प्रदान की गई है। वहीं दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की बड़ी तैयारी है। यूपी पुलिस में होने जा रही है बम्पर भर्ती। लंबे समय से यूपी पुलिस में भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की मुराद पूरी हो चुकी है। जनवरी में 62,624 पदों के लिए भर्ती निकलने जा रही है। इसमें सिपाही पद के लिए 52,699 वैकेंसी शामिल है। आपको बता दें ऑनलाइन आवेदन जनवरी के पहले हफ्ते में किया जा सकता है और इसके लिए अगर आपने इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार समाप्त है। uppbpp.gov.in पर जाकर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी जानकारी जान सकते हैं, क्योंकि आवेदन काफी लंबे चौड़े हैं। 62,000 से ज्यादा आवेदन है। आप जरूर करिएगा, नौकरी आपको मिलेगी। वहीं आईआईएम की तर्ज पर एग्जीक्यूटिव एमबीए कोर्स की होगी शुरुआत। एलयू के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी। जी हां, लखनऊ विश्वविद्यालय अपने स्तर पर नए नए संकाय और विभाग शुरू करने की योजना बना रहा है। अलग अलग पाठ्यक्रम शुरू होने से दूर दराज के छात्र भी फायदा उठा सकेंगे। जी आपको बता दें यूजीसी की तरह प्रथम श्रेणी का दर्जा मिलने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय को नया पंख लगने वाला है। लखनऊ विश्वविद्यालय आईआईएम की तर्ज पर एग्जीक्यूटिव एमबीए कोर्स शुरू करवाएगा। वही पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों के सत्यापन में तेजी ला रही है योगी सरकार। जी हां, कई सारे लाभ मिलेंगे। देश के कारीगरों को और हस्तशिल्प श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना पर उत्तर प्रदेश में तेज गति से काम किया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर कारीगरों और हस्तशिल्प श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकरण कर उनके सत्यापन की प्रक्रिया भी हो रही है। आपको बता दें दोस्तों, उल्लेखनीय है कि योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को त्रिस्तरीय सत्यापन कराने का प्रावधान होता है। इसका प्रथम स्तरीय सत्यापन नगरीय निकायों द्वारा होता है। ऐसे में आपको बता दें 15,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि ई वाउचर के रूप में टूल किट को खरीदा जा सके। तो ऐसे में अगर आप भी आवेदन करेंगे तो आपको भी ये लाभ मिल पाएगा। 15,000 रुपए मिलेगा। वही गन्ना बीज के लिए अब नहीं लगाने होंगे चक्कर। किसान भाई ऑनलाइन करा सकेंगे बुकिंग। जी हां, जान लीजिए क्या तरीका है। गन्ना किसानों को बीज लेने के लिए गन्ना शोध परिषद या फिर विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको बता दें किसानों को नई वैरायटी के लिए विभाग से लेकर गन्ना शोध परिषद के चक्कर लगाने पड़ते थे, जो अब नहीं होंगे। इसमें पहले आओ पहले पाओ के तहत किसानों को बीज के लिए तारीख और केंद्र का मैसेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका पूरा ऑनलाइन बुकिंग करने का तरीका देख सकते हैं। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा inquiry.kenup.in पर। इस पर जाकर आपको सारी चीजें जो ऑप्शन दिया गया है इसको पूरी तरह से फॉलो करना होगा। बुआई का समय जो है वो 20 दिसंबर तक है। वहीं बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय 1 फरवरी से 15 मई बताया गया है। तो चलिए किसान निधि के बारे में जान लेते हैं। पीएम किसान की 16वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। इस दिन खाते में आएगा 2,000 रुपए। आइए जानते हैं किसको मिलेगा और किसको नहीं। दरअसल अगर आपने ई-केवाईसी कराई है तो अब आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन भी कराना होगा, तभी आपको 16वीं किस्त मिलेगी। यानी अपने चेहरे को स्कैन कराना होगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलती हैं, जिसमें 6,000 रुपए किसान निधि का मिलता है। 2-2 रुपए की 3 किस्त। 16वीं किस्त इसी जनवरी में आएगी और आपको बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार ने बताया है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते तक ये पैसा मिल सकता है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। लेकिन अपना आप फेस ऑथेंटिकेशन जरूर करा लीजिए, जिससे आपको 16वीं किस्त मिल जाए, अटके नहीं। तो अयोध्या राम मंदिर के पुजारी मोहित पांडे कौन है, जानिए इनकी पूरी प्रोफाइल। क्योंकि आपको बता दें इन लोगों का भी इंटरव्यू हुआ था, इन लोगों की भी पूरी परीक्षा हुई थी। इसके बाद इन्हें भगवान राम जी के अयोध्या में मंदिर में पुजारी के रूप में रखा जाएगा। तो आपको बता दें कैसे हुआ था मोहित पांडे का चयन और ये आखिर है कौन। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के लिए पुजारियों के चयन के लिए बाकायदा आवेदन मांगे गए थे। इसमें 3,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। चयन प्रक्रिया में पुजारियों के लिए मापदंड निर्धारित किए गए, जिसमें सभी को गुजरना पड़ा। इस प्रक्रिया में 200 आवेदक पुजारी साक्षात्कार तक पहुंचे, जिसमें 50 को पुजारी के रूप में चुना गया। इन्हीं
50 पुजारियों में मोहित पांडे का नाम भी शामिल है, जो इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें, रामलला के सेवक के रूप में चुने गए हैं मोहित पांडे। वर्तमान में तिरुपति में तिरुमाला तिरुपति देवस्थान द्वारा संचालित TTD और वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय SVVU में MA HR पाठ्यक्रम कर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश सीतापुर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मोहित पांडे की नियुक्ति अयोध्या रामलला के मंदिर के लिए सामवेद विंग में आचार्य के लिए हुई है। वही 15,000 राम भक्तों के लिए अयोध्या में युद्ध स्तर पर बन रही है टेंट सिटी। 3 बेड के कमरे और ये होगी सुविधा। आपको बता दें, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा आने वाले 15,000 लोगों के लिए टेंट सिटी बनाई जा रही है। इस टेंट सिटी का काम युद्ध स्तर पर कुंभ की तरह चल रहा है। टेंट सिटी में 3 बेड के कमरे होंगे और कई अन्य सुविधाएं भी होंगी। राम जन्मभूमि पथ व परिसर में लग रहे हैं CCTV कैमरे। लखनऊ में करवाइए PM आवास योजना के लिए पंजीकरण। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर है। देना होगा इतना शुल्क। आपको बता दें दोस्तों, लखनऊ के अकबर नगर में PM आवास योजना के लिए फॉर्म अब 14 दिसंबर तक भरे जाएंगे। निषादगंज कुकरेल पुल के पास अकबर नगर में अवैध निर्माण घोषित होने के बाद अब तोड़ा जाना है। जानिए PM आवास योजना के रजिस्ट्रेशन की क्या डिटेल है पूरी। मात्र 5,000 रुपए देकर लोग आवास के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया है कि अकबर नगर प्रथम व द्वितीय में कुकरेल नदी के विस्थापितों को आवास व दुकानें आवंटित की जा रही हैं। शिविर रोजाना सुबह 10 से 5 बजे तक लग रहा है, तो आवास योजना में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अदालत में पेश नहीं हुई अभिनेत्री जया प्रदा, अब कोर्ट ने फिर जारी किया है गैर जमानती वारंट। यह दोस्तों सिने तारिका एवं पूर्व सांसद जया प्रदा नाहटा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के 2 मामलों में पैरवी करने पर सुप्रीम कोर्ट से आए अधिवक्ता ने कोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल की है, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया और फिर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, वह चुनाव हार गई थी। स्वार में दर्ज प्राथमिकी में आचार संहिता के बावजूद 19 अप्रैल को नूरपुर गाँव में सड़क का उद्घाटन करने का आरोप लगा है। तो CBSE एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होगा। बोर्ड ने 10वीं 12वीं के एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। यहां पर आप सब्जेक्ट वाइज डेट शीट देख सकते हैं। जी दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने साल 2024 में होने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। आपको बता दें, 15 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है, जो 13 मार्च तक चलेगा। यानी 10वीं के पेपर कुल 13 मार्च को जाकर खत्म हो जाएंगे। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 2 साल पूरे हो गए हैं। 5 गुना भक्त बढ़ गए हैं। 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। 100 करोड़ की इनकम हुई है। कल मनेगी दिवाली। जी दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कल बुधवार को 2 साल पूरा हो गया। इस दौरान भक्तों का आंकड़ा 5 गुना तक बढ़ गया। 13 करोड़ भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। 16,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए। पहले 1 साल में 1 करोड़ लोग दर्शन करते थे, लेकिन अब मंदिर में 100 करोड़ रुपए का लगभग इनकम हुई है। तो कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया की नई फिल्म ड्राई डे का ऐलान हो गया है। मिर्जापुर की स्वीटी संग जितेंद्र लगाएंगे तड़का। जी दोस्तों, प्राइम वीडियो पर जितेंद्र कुमार और श्रिया पिलगांवकर की हिंदी मूल फिल्म ड्राई डे का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। साथ ही इसकी रिलीज डेट भी जारी कर दी गई है। इस फिल्म के जरिए जीतू भैया नया तड़का दर्शकों के लिए ला रहे हैं। पंचायत और कोटा फैक्ट्री जैसी धमाकेदार फिल्म में मशहूर होने वाले जीतू भैया की नई फिल्म का ऐलान हो गया है। ड्राई डे जल्द रिलीज होगी। वही डीमेट अकाउंट अगर आपका है तो 31 दिसंबर तक जरूर निपटा लीजिए ये काम, वरना बंद हो जाएगा आपका खाता। जी हां, डीमेट खाता धारकों के लिए एक विशेष सूचना जारी हुई है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश करते हैं तो जरा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद आपका जो डीमेट अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, आप उसमें से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको नॉमिनी उसमें ऐड कराना होगा। म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख तय कर दी गई है, जो 31 दिसंबर है। इसके बाद आपका अकाउंट बंद हो सकता है। सांसद रोजगार मेले में मिली नौकरी तो खुशी से खिल उठे चेहरे। 11,707 बेरोजगार युवक और युवतियों को मिला ऑफर लेटर। सांसद रोजगार मेले का मंगलवार को ITI करौंदी परिसर में आयोजन हुआ। इसमें सांसद रोजगार मेला में कुल 318 कंपनियों ने रोजगार के लिए 20,587 लाभार्थियों ने प्रतिभागी किया था। इसमें 11,707 लोगों को ऑफर लेटर प्रदान किया गया है। रोजगार मेले में सर्वाधिक रोजगार देने वाली कंपनी सनराइज प्लेसमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा रही है। कंपनी ने 427 को रोजगार दिया है। अच्छा, वहीं पर यूपी में रात 8 बजे के बाद भी कोचिंग संस्थानों में पढ़ सकेंगी लड़कियां। उच्च शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया है पुराना आदेश। जी दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग ने मंगलवार को 30 अगस्त को जारी किया गया अपना आदेश वापस ले लिया है, जिसमें लड़कियों के लिए कोचिंग संस्थानों में रात 8 बजे के बाद पढ़ने पर मनाही थी और कक्षाएं लगाने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के जिलों में छात्राओं ने इस आदेश का काफी विरोध किया। अब यह आदेश रद्द होने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है। यानी यूपी में रात 8 बजे के बाद भी कोचिंग संस्थानों में पढ़ सकेंगी लड़कियां।
तो दोस्तों पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को करेंगे अयोध्या में नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। अब इसका उद्घाटन होगा। तो चलिए वेदर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूपी में कई जिलों में 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है पारा। मौसम विभाग ने जारी की है ये चेतावनी। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब सर्दी अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। लखनऊ मौसम केंद्र ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी कोहरे को लेकर है। मौसम केंद्र के मुताबिक बुधवार से लेकर दिसंबर के अंत तक पूरब से लेकर पश्चिम तक घना कोहरा छाएगा। यही नहीं, फिलहाल अभी प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे चल रहा है, जो अभी और नीचे जाएगा। भाई पंजाब नेशनल बैंक में अगर खाता है तो 18 दिसंबर तक करा लीजिए महत्वपूर्ण काम, नहीं तो बंद हो जाएगा आपका अकाउंट। जी दोस्तों, भारत में बैंकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां लोग भी बढ़ चढ़कर अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो ग्राहकों को सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि बैंकों की ओर से नए नए अपडेट भी दिए जाते हैं। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में है तो फिर कुछ जरूरी बातों को ध्यान आपको रखना होगा। पीएनबी ने अब एक ऐसा अपडेट जारी कर दिया है जिसे इग्नोर करना आपको महंगा पड़ जाएगा। बैंक के अनुसार खाता धारकों को अब केवाईसी अपडेट कराना होगा। इस काम को कराने के लिए बैंक की ओर से आखिरी तारीख भी तय कर दी गई है। अगर अपना खाता नंबर फ्रीज होने से बचाना चाहते हैं तो आप इस काम को जरूर कर ले। 18 दिसंबर 2023 से पहले अपडेट करा लीजिए। तो आप अपना पहचान प्रमाण पत्र, पता प्रमाण, हालिया फोटो, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ये सब लेकर केवाईसी जरूर करा लीजिए। अपना आधार लिंक जरूर करा लीजिए। तो 26 रुपए तक जा सकता है ये शेयर, एक्सपर्ट बोले खरीदने का सही मौका है, लगाओ दांव होगा मुनाफा। यस बैंक शेयर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। यस बैंक का शेयर मंगलवार को फोकस में है। कंपनी के शेयर मंगलवार को एनएससी में लगभग 7.7% से बढ़कर लगभग 21.5 रुपए के हाई पर पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी खरीद लीजिए, बड़ा फायदा होगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ बताई गई है, आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े एक नए न्यूज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।